आत्महत्या या हत्या, आखिर क्या है मुरारी हत्याकांड का सच? कौन थी वो अदृश्य शक्ति? जानेंगे आज की इस कहानी में। भारत के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो न केवल चौंकाने वाली होती हैं बल्कि समाज के मनोविज्ञान को भी प्रभावित करती हैं। मुरारी हत्याकांड भी एक ऐसी ही घटना है जो 2018 में दिल्ली के बुरारी क्षेत्र में हुई थी। इस हत्याकांड ने न केवल लोगों को चौंका दिया बल्कि एक गहरा जांच का विषय बन गया। ये कहानी न केवल एक भयानक हत्या की है बल्कि यह उस परिवार के जीवन और उनके रहस्यमयी विश्वासों को भी उजागर करती है। दिल्ली के बुरारी क्षेत्र में रहने वाले चंदन बंसल का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था जिसमें 6 सदस्य थे। आपको इन सभी सदस्यों से रूबरू कराते हैं। ललित बंसल परिवार का मुखिया, किरण बंसल ललित की पत्नी, पुनीत बंसल ललित का बड़ा भाई, सविता बंसल पुनीत की पत्नी, 2 बेटे निशांत और दीपक थे। ललित और किरण का एक व्यवस्थित जीवन था। उसके परिवार में प्यार और आपसी समझ थी। वे सभी एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सुखद जीवन एक खौफनाक सच में बदल गया। 30 जून सन 2018 को बुरारी में एक सामान्य सी सुबह हुई थी, लेकिन जब पड़ोसी और रिश्तेदार घर में गए तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में मृत पाए गए। उन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि उनकी हत्या की गई थी। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य यानी ललित, पुनीत, किरण, सविता, निशांत और दीपक सभी फांसी पर लटके थे। यह दृश्य खौफनाक था। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। उन्होंने परिवार के सदस्यों की स्थिति का निरीक्षण किया। यह देखा गया कि सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। यह देखकर पुलिस ने तुरंत ही इसे एक हत्या का मामला मान लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सभी ने बताया कि परिवार का व्यवहार सामान्य था और किसी भी प्रकार की अनहोनी का कोई संकेत नहीं था। लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि क्या परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की है। ये देखा गया कि कुछ समय पहले परिवार ने एक अजीबोगरीब रिवाज अपनाया था। उनके घर के अंदर एक डायरी भी मिली जिसमें अजीब अजीब से संकेत और चित्र थे। इस डायरी में कुछ धार्मिक संकेत और आत्मा के बारे में बातें लिखी थी। पुलिस ने संदेह जताया कि परिवार ने किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत ये सब किया हो। डायरी में लिखा था कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति से मार्गदर्शन मिल रहा था। कुछ पन्नों में यह भी लिखा था कि हम सब एक साथ एक नई यात्रा पर निकलेंगे। ये देखकर पुलिस को लगा कि परिवार ने सामूहिक आत्महत्या का फैसला किया था। परिवार के कुछ सदस्य और पड़ोसी भी ये मानते थे कि परिवार के सदस्यों ने किसी धार्मिक विश्वास के कारण आत्महत्या की। पुलिस ने उस परिवार के घर से कई सामान इकट्ठा किए जिसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कुछ अन्य दस्तावेज थे। उन्हें ये पता लगाने की जरूरत थी कि क्या परिवार के सदस्यों के बीच कोई मानसिक तनाव था। पुलिस ने यह भी पता किया कि परिवार किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा था। उन्होंने ये जानने के लिए गहराई से जांच की कि परिवार के सदस्यों ने यह कदम क्यों उठाया। जांच में पता चला कि ललित और किरण का परिवार धार्मिक था, लेकिन वो कोई विशेष धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े थे। परिवार के सदस्यों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक समस्याओं से जुड़ा मामला परिवार में नहीं था। पुलिस ने पाया कि ललित ने हाल ही में एक मानसिक चिकित्सक से संपर्क किया था। चिकित्सक ने बताया कि ललित ने कुछ अवसाद और तनाव के लक्षण व्यक्त किए थे। बुरारी हत्याकांड ने स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया। लोग आश्चर्यचकित थे कि एक सामान्य सा दिखने वाला परिवार एक ऐसा कदम भला कैसे उठा सकता है। सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में कई चर्चाएं होने लगीं। कई लोगों ने इसे एक भूतिया घटना का नाम दिया, जबकि अन्य लोगों ने इसे मानसिक अवस्था से जुड़ी एक समस्या माना। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हुआ कि परिवार के सदस्यों के बीच एक गहरा रहस्य था। यह देखा गया कि परिवार ने हाल ही में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया था। पुलिस ने यह भी पता किया कि ललित ने अपने परिवार के सदस्यों को इस पूजा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था।
लेकिन यह पूजा क्यों आयोजित की गई थी, ये अभी भी एक रहस्य था। जांच में पाया गया कि ललित और किरण के बीच संबंध अच्छे थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते थे। हालांकि जांच में ये भी पता चला कि ललित अपने काम में बहुत व्यस्त थे और कभी कभी तनाव में भी रहते थे। ये संभव था कि इसी तनाव के कारण उन्होंने इस अजीबोगरीब पूजा का आयोजन किया था। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की मदद ली। मनोवैज्ञानिक ने बताया कि कभी कभी परिवारों में एक ऐसी सामूहिक मानसिकता बन जाती है जो ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। इस घटना ने एक सवाल खड़ा किया, क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या हत्या? पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए निष्कर्ष निकाला कि यह मामला हत्या का है, क्योंकि सभी सदस्यों की स्थिति एकदम अलग थी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि ये एक सामूहिक आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे हत्या के रूप में स्वीकार किया। जांच में किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का संदेह था। पुलिस ने इस संदर्भ में पड़ोसियों से पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि वास्तव में वहां क्या हो रहा था। पुलिस ने अंततः ये मामला बंद कर दिया और इसे एक आत्महत्या का मामला मान लिया, लेकिन यह मामला आज भी अनसुलझा है। बुरारी हत्याकांड एक ऐसा मामला है जो न केवल एक खौफनाक हत्या का प्रतीक है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के मनोविज्ञान की भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। ऐसी ही और मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल किडी टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।